नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शाम के 5 बज चुके हैं और ये समय होता है सबसे बड़ी बहस का या चर्चा कह लीजिए, और ऐसे मुद्दे जो देश विदेश में सबसे ज्यादा चर्चित हों, और वो मुद्दे जिन पर पूरी देश के अंदर राजनीति गरमाई हो। कुछ सुरक्षा के लिहाज से, कुछ राजनीति के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम आपके सामने रखते हैं, चर्चा होती है, मेहमानों की राय ली जाती है। और आज ललकार में बात करेंगे जरा उस मुद्दे की जिसने पूरे देश को, सिर्फ भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी जाएंगे तो तब भी आपको ये देखने और सुनने को मिलेगा और महसूस करेंगे कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जिसको लेकर देश सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो समय जो शायद देश की जनता, जिसकी भावनाओं को आज के समय में शायद आज समर्पित करने का समय था, और ये 20-25 दिन बड़े इंपॉर्टेंट पूरे साल के हिसाब से आप देखेंगे इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर जब कोई नुमाइंदा जाता है, कोई जनप्रतिनिधि जाएगा, तो जिम्मेदारी उसकी ये होती है कि जिस इलाके से वो आए आवाज बुलंद करे। लेकिन जो हमने पिछले 20-25 दिनों में देखा है वो ये बताता है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। 18वीं लोकसभा चल रही थी, शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन इन सब के बीच में ये सत्र जब 25 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था तो शायद ये उम्मीद नहीं की होगी कि आज या 20 दिसंबर को हम इस सत्र के अंत में, जब शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगा, तब इस पर चर्चा करेंगे तो इस पर कोई बात होनी चाहिए। आज वो समय है जब इस पूरे सत्र को हम देख रहे हैं या गुजरते हुए देखा, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला हमने देखा, झगड़ा देखा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, एक दूसरे पर हमने देखा कि लीड करने की कोशिश, दोनों तरफ से जो कोशिशें हुई, शायद इससे नाराजगी थी भी और होनी भी चाहिए। जिस तरह का व्यवहार हमें उन सांसदों से जो लॉ मेकर्स कहलाते हैं, लॉ ब्रेकिंग का काम जो किया गया है, उस पर शायद चर्चा करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत सारे बिल आएंगे जिनको मंजूर किया जाएगा। जो बिल पास कराए जाएंगे उनमें लोगों की बात होगी, जनता की बात होगी। जब डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, 1-2 दिन छोड़कर इस पूरे सत्र के दौरान आप देखेंगे तो कुछ भी सही नहीं घटा है। 20 बैठकें हुई हैं, 20 सिटिंग्स हुई हैं लोकसभा में इन 20-25 दिनों के दौरान, और राज्यसभा के अंदर इससे भी कम 19 बैठकें, 39 टोटल सेटिंग्स ये हो जाती हैं दोनों हाउसेस को मिलाकर। संसद के अंदर हमने देखा अडानी का मुद्दा छाया रहा। इन्हीं सब के बीच में 24 तारीख के बाद जो व्यवस्था हमने देखी संभल के अंदर बनी, जिस तरीके से वहां सांप्रदायिक हिंसा हुई, तनाव हुआ, उस तनावपूर्ण स्थिति को डिस्कस करने की कोशिश लगातार की जाती रही, हंगामा उस पर हुआ। मणिपुर का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया रहा, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, और ऐसे में इस घमासान के बीच ये पूरा महीना हमने गुजार दिया। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात अगर आप कहेंगे कि ये पूरा समय वेस्ट किया गया है तो शायद गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हो, उसके सहयोगी दल हो, या आप एनडीए कह लीजिए जो सरकार चला रही है, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम उनके सहयोगी दल, संबल से लेकर अडानी जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जिद पर अड़े थे, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। और सरकार जो व्यवस्था के अनुसार, उनके अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जैसे बहस होनी चाहिए, डिसिप्लिन अंदाज में हेल्दी डिस्कशन हो, दोनों तरफ से बात सुनी जाए, वो भी नहीं हुआ। यानी एक तरफ से भी रास्ता गलत निकला, दूसरी तरफ से भी। और रिजल्ट्स ये, जब शीतकालीन सत्र 25 तारीख को शुरू हुआ था तो कहा गया था ये मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, बिजनेस लिस्ट में इन मुद्दों को शामिल किया जाएगा। आज जब 1 महीने के बाद इस पूरी व्यवस्था का समापन हम देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि 20-25 दिन जाया हुए और रास्ते दोनों तरफ से अलग अलग थे। वो जो बिजनेसेस बनाई गई थी, वो जो रूल्स बनाए गए थे, उन रूल्स को लेकर किसी ने भी नहीं सोचा, और एक दूसरे की लड़ाई के साथ आप गलत, मैं गलत, आपकी राजनीति, मेरी राजनीति, आप अंबेडकर के खिलाफ, मैं अंबेडकर के खिलाफ, इन आरोपों के बीच संसद का पूरा ये सत्र चला गया। आज सरकार ने कुछ जानकारियां भी दी। अंतिम दिन भी ज्यादा व्यवस्था के अनुसार चीजें नहीं चल सकी। राज्यसभा और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए पूरा सत्र जो है वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन स्थगित होने के साथ साथ जो सवाल छूटे हैं दोनों पार्टियों से, उनके जिम्मेदारों से, उनके नुमाइंदों से, जो जनप्रतिनिधि थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आगे, उन तमाम से, या पार्टियों के भी जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि 2 चीजें नुकसान हुई है, वक्त गया, और जो गया वक्त है वो हाथ आता नहीं, और दूसरा सरकार के खजाने को जो नुकसान पहुंचाया गया है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, साउंड बाइट आपको सुनाएंगे क्योंकि सरकार ने इस पूरे सत्र में जितने बिल पेश किए गए और जितने पास किए गए, एक जेपीसी बनाई गई, एक देश एक चुनाव का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा इस बार हाईलाइट्स में रहा,
उसको लेकर एक बयान आया किरेन रिजिजू की तरफ से जब ये सेशन कंप्लीट हुआ। और दूसरा, पिछले 48 घंटों के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज दिल्ली के अंदर हमने देखी, उसको लेकर भी कंक्लूजन एक सामने आया है। सबसे पहले ये बात सरकार की तरफ से कि सेशन में क्या क्या रहा, पैरामीटर्स क्या थे, क्या उसके मुताबिक बात हुई, और उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के 20 सीटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सीटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 26 दिनों का सत्र का पूरा समय था। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए। 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस बार संविधान दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरा होने पर सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित भी किया। और फिर आगे जाकर के 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ। लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट लंबाई चर्चा का और 62 मेंबरों ने भाग लिया चर्चा में। राज्यसभा में 17 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हुई और 80 मेंबर्स ने भाग लिया। चलिए, ये बता रही थी सरकार कि इस पूरे सेशन के दौरान क्या हुआ। ज़रा आप चर्चा को यहाँ से आगे ले जाएंगे। 4 खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गौतम सेठ कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ अशोक तिवारी जी रहेंगे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। दिनेश सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि इस चर्चा को जब जब हमने आगे बढ़ाया है, हमारे साथ हमेशा रहे, साथ दिया है। आज भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत स्वागत आपका। मैं शुरुआत ज़रा आप ही से करूंगा। 13-14 फिर 16-17 दुहाई दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर हमने दी कि संविधान दोनों के लिए है, दोनों के लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। एक तरफ से भी उंगली उठी, दूसरी तरफ से भी आरोप, एक तरफ भी लगे दूसरी तरफ भी। लेकिन वो 4 दिन भी ऐसा लगता है, जब आज हम कंक्लूड कर रहे हैं सेशन को, दिनेश जी शायद वेस्ट हो गया वो 4 दिन का समय भी। बात तो हमने की, लेकिन अमली जामा पहनाने की जब बात आई तो शायद पूरी व्यवस्था को चलाने वाले लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, वहां पर शायद फेल होते नजर आए। जी, आप सभी को नमस्कार राजीव जी। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण होता है लोकसभा का और राज्यसभा दोनों का, जो अपर हाउस और लोअर हाउस, क्योंकि दोनों एक तरह से देश की दशा और दिशा दोनों तय करने का काम करते हैं। और इतने घंटे, जैसे कि 15-16 घंटे बहस कोई लंबी चौड़ी होती है, एक दिन का सिर्फ कंक्लूजन होता। कभी कभी ये होता था, हमने देखा था इससे पहले कि सुबह सेशन शुरू होता था, रात को मिडनाइट तक सेशन चला करते थे, ये भी हमने देखा। और मिडनाइट के समय मतलब एक तरह से वोटिंग भी हुई और बहुत सारे अहम जैसे विधेयक जो थे वो भी पास हुए हैं। तो इन चीजों के लेके मैं कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ। और इसमें देखिए अपने तरीके से, जैसे कि जो कल जो चीजें हुई, घटना जो घटित हुई उसमें, तो वो मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूँ। क्योंकि उसमें जहाँ पर संसद में जैसे कि इस तरह की धक्का मुक्की, इस तरह की चीजों के लिए मतलब वर्जित भी है और अपने आप में देखिए एक तरह से मतलब कि बड़ा गलत व्यवहार था। और उसमें कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि प्रतिपक्ष जो था वो जिम्मेदारी से अगर निभाता उस चीजों को लेकर के, तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। दूसरा देखिए, इससे पहले की जैसे कार्रवाई थी, तो जैसे बताया गया था कि 12, 13, 14 मतलब जैसे 3-4 दिन के आसपास में, और उसके बाद में 1-2 दिन संसद किस तरीके से चल पाई। तो देखिए, संविधान को लेकर के बचे हुए संविधान की कसम खा करके ही जो है कोई सांसद जो होता है वो अंदर एंटर कर पाता है ऐसे।
तो उन चीजों के बाद में लेकर के भी अगर उसी का कोई मतलब कि आचरण उस प्रकार से अगर नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं देखिए देश की दशा दिशा छोड़िए, जो जनता होती है उनको देखिए बहुत सारी उम्मीद जैसे उम्मीद होती हैं। और राहुल गांधी जी की मतलब एक तरह से मैं स्पेशली अगर बातचीत करूं, तो देखिए राहुल गांधी जी पहले से बेहतर प्रदर्शन करके इस बार जैसे कि 100 के आसपास जैसे कि सीटें इनकी आई, तो पहले से बेहतर प्रदर्शन रहा। बेहतर रहता है कि वो प्रदर्शन उनका दोनों सदनों में भी उस तरीके से रहता है। और जिन लोगों ने देखिए राहुल गांधी जी को वोट किया, यानी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कि जिन लोगों ने वोट किया उनको भी उनसे उम्मीदें थी, जिन्होंने वोट नहीं किया उनको भी उनसे उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं अगर बेहतर करें तो हम लोग कहीं ना, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हमेशा आसिफ जी विकल्प जैसे हमेशा वो अंदर रहना चाहिए और रहता भी है, क्योंकि बिल्कुल। कहीं ना कहीं जैसे प्रतिपक्ष है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि प्रतिपक्ष एक तरह से मान के चले हैं उसका काम होता है कि जो जटिलताएं हैं उनको, जैसे विषमताएं हैं उनको सीधा करना, चीजों को रिंकल फ्री करके आगे चलना, और चीजों जैसे जो चीज जैसे कि जनता के सामने अपना विजन रखना, अपने आप को मजबूत करना, उसके साथ साथ जैसे कि कोई जैसे कि पक्ष की तरफ से कोई कमी रह गई है तो हम्म। उसको घेरने के साथ साथ उसमें चीजों को मतलब कि सरलता और स्पष्टता के साथ में, और जो उसमें कमियां उनको खामियों को गिना करके और साथ में आगे ले जाने का काम। और बिल में जैसे कुछ जगह ऐसी भी देखने को मिली इससे पहले, जैसे जो जैसे कि अलग अलग पार्टीज की जो सरकारें थी, उसमें ऐसे भी देखने को मिला कि कुछ बिल्स में जो प्रतिपक्ष था वो पक्ष के साथ में खड़ा हुआ कि हाँ हम लोग आपके साथ में है। जैसे उसमें बताता हूँ स्पष्ट तरीके से, जैसे कि मतलब जो महिलाओं को लेकर के जो बिल था, नारी सम्मान वंदन जो अधिनियम जो था, तो उसको पास किया, उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के मतलब सांसद है, मैं दोनों की तारीफ करता हूँ। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं देखिए जैसे कल की जो घटना थी उसमें जैसे कि पक्ष की तरफ से और किसी चीज को लेकर के, जैसे कि अमित शाह के जी का भाषण हो गया या और अन्य जो चीज हो गई, उनको लेकर के मकर द्वार के पर वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो धक्का मुक्की देकर के आगे अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। धक्का मुक्की करोगे देखिए ऑब्वियस बात है कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं जो है, और कोई सांसद उग्र हो गया या जैसे अपने तरह का, तो उसमें जैसे कि जो नेता के तौर पे राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे थे, तो ऑब्वियस बात है कि उनको जैसे वो लीडर थे तो चीजें उन्हीं की तरफ आएंगी, मतलब तारीफ भी उनकी होगी और कमी होगी, कुछ होगी, गड़बड़ होगी, तो बिल्कुल, भी उन्हीं पे सवाल जाएंगी उठना चीजें। फिर तो लाजिम कहीं है दोनों तरफ से। देवेंद्र जी, आप चूंकि सरकार में है, जिम्मेदारी ज्यादा आप पर बनती है, हालांकि कंट्रीब्यूशन अगर होता है दोनों तरफ से तालमेल अच्छा होता है, ये परिस्थितियां ना बनती। इस पूरे हाउस की जो कार्रवाई रही है, ये 20 सिटिंग लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में 19, कैसे आप कंक्लूड कर रहे हैं? और कुछ बहुत सारे प्रश्न पूछे गए आपसे कि बड़ा होने के नाते, सरकार होने के नाते जिम्मेदारियां आप पर थी, लेकिन शायद वो पूरे तरीके से निभाई नहीं जा सकी, मिसमैनेज हो गई एट द एंड ऑफ द डे चीजें। देखिए आसिफ सर, जिस तरह से आपने कहा है कि हमारी तरफ से जो है मिस हुआ है मामला, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चीज हुई है, या इस तरीके से कार्रवाई 20 दिन का, लगभग ये 25 दिन का जो रहा है, ये सबसे जो पहले आपकी वाइट जब चल रही थी उसमें भी चीज निकल कर आई है कि कितना कीमती समय होता है। और इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के लिए एक और अच्छी बात ये होती है कि आप जो सड़क और रोड की राजनीति जब तक करते रहते हैं तब तक उसमें ज्यादा दम होता नहीं है, लेकिन संसद में जब क्वेश्चन उठते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो लोग आपको सुनते हैं और देखते हैं कि आपका जो नेतृत्व है, जिस तरह दिनेश सर ने क्लियर किया है कि कितने स्ट्रांगली तरीके से आप जो सरकार को घेर रहे हैं, ये विपक्ष की मेन भूमिका होती है और होना भी चाहिए। जब विपक्ष मजबूत होता है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है सरकार से सवाल करने का, जवाब लेने का, वो लेने भी चाहिए। लेकिन जो कल की घटना है, देखिए फुटेज निकालिए, वीडियोज निकालिए, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो है प्रतिपक्ष के नेता होकर इस देश में दूसरे बड़े नंबर के नेता भी हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो कमान है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में उसी परिवार के हाथ है आज, मैं ये भी आपको क्लियर करता हूं। और जिस तरह से उन्होंने ये घटना होने के बाद वहां बयान दिया है, पीछे हटकर उन्होंने कहा है, ये नहीं कहा कि वो सारंगी जैसे बहुत एज के सांसद थे, वो माननीय सांसद थे, उनके साथ 2 सांसद और घायल हुए, भाई ये जो है जिसके साथ हुआ वो गलत हुआ या त्रुटि हुई है, चूक हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मतलब डट कर ये कहा उन्होंने कि वो हमको रोक रहे थे और धक्का हमने मारे, और धक्का मारे तो रोकने की वजह से ये हुआ। तो आपने धक्का मारे जिनको इतने टोके, जो चोट लगी है गलत जगह से, वो गहन चोट भी है, गहरी चोट भी है, और आप इस तरीके का बयान जो है कहां तक दर्शाता कि आपकी मानसिकता आखिर है क्या, चाहते क्या थे, आप प्री प्लान थे? ये आपका तथ्य बोल रहा है, आपकी बाइट बोल रही है, आपका बयान बोल रहा है। तो ये शर्मनाक बात इसलिए लगती है कि जब बहुत बड़े लीडर, आप लीडरशिप होकर, आप कैप्टन होकर, इतना एग्रेसिव होकर नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित संसद में लड़ाई का काम तो आपने मन बना रखा है। आप जो भी चर्चा होती है जिस पर, उस पर जो है सुनने की बजाय, बहस की बजाय वॉकआउट का जो है रास्ता आपने अपना रखा है। इकट्ठे होते हैं और बराबर जो है उसी चीज को
आप होने दीजिए बहस, आप अपना प्रश्न रखिए, और जब प्रश्न क्वेश्चन होंगे तो निष्कर्ष निकलने पर आप घेरिए। देखिए, सदन की कार्रवाई जो होती है लोकसभा की, सारी रिकॉर्डेड होती है, ऑन रिकॉर्ड होती है, जनता के बीच में आती है। अगर आप में दम होता है और आप दम तरीके से जब अपनी बात रखते हैं तो वो हम वहां डिसीजन नहीं होता, लेकिन जनता सुनती है, उसके पार्टी लेकिन देवेंद्र जी, एक या आपका प्रश्न बार पक्ष बार या आपसे सरकार पूछा का जा पक्ष रहा है मजबूत या देवेंद्र कम जी, होता है, इससे होता। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन 24 से 48 घंटों के बीच में हम चल रहे हैं, नियर अबाउट 36 आवर्स होने जा रहे हैं, ये सब कल सुबह से हम जो देख रहे हैं। उसके बाद से अब तक जब मैंने जिम्मेदारी वाली वो जो बात कही है, तो क्या सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो कहा जा रहा है, चारों तरफ हम देखेंगे, इतना हाई सिक्योरिटी जोन भी एक तरह से हम कहें 2001 के बाद जब हमला भी हुआ और उसके बाद परिस्थितियां बनी, चीज़ें और बेहतर हुई, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, फर्क क्या पड़ता है? सीसीटीवी सामने ले आइए ना, पता चल जाएगा कसूरवार कौन है, फिर उसके हिसाब से सजा तय हो जाए। देखिए, मुझसे क्वेश्चन है जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो खुद बोला है, आपसे अलग बोला मैंने। ये सारी चीज जो है, ये एक प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज ऑटोमेटिक आ रही है। आप वो तो आएंगी, लेकिन अब तक के जो वीडियोज आए हैं, अब तक के जो फुटेज आए हैं, वो भी आपके सामने, हमारे सामने आ चुके हैं। और ये हो चुका है कि तय चोट लगी है। ये पहली प्राथमिकता होती है, जब कोई जांच होती है उसमें आसिफ सर समय लगता है। आप वो तो आएंगी, आप उस फुटेज की आप चिंता ना करें, वो तो आप और मैं नहीं कहेंगे, तब भी आपके बीच आ जाएंगी। उसमें कुछ समय होता है, उसमें तय कर वो सारा रिकॉर्डिंग वो सबके सामने आनी है। एविडेंस, इसमें एफआईआर तक की बात हुई है तो एविडेंस तो आने ही आने हैं, उस पर तो है ही नहीं। लेकिन जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जितनी तत्परता के साथ हम बात रख रहे हैं, या कल से इस पर डिबेट्स चल रही है, जो चीज जो निष्कर्ष अब तक निकल कर आया, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं कि गलती होने के बाद और फिर उस ऊपर से घुर्राना या इस तरीके से कहना हाँ मैंने किया या हमने किया, एग्रेसिव होकर ये जवाब देना, तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है। देवेंद्र जी, मैं वही कह रहा ये हूँ बात ना कि इसकी मैं नहीं है वही कि कह आप रहा जो हूँ कि है, आपने कहा कि इनकी गलती है और उसके बाद इनको गलती का एहसास भी नहीं है। जरा कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं, वो कह रहे हैं आपकी गलती है, एफआईआर लगी वो भी फर्जी है, उन्होंने भी काउंटर करने की बात कही। गौतम जी, ये जो 24-25 दिन हमने वेस्ट होते हुए देखे, सबसे ज्यादा अगर किसी को कटघरे में खड़ा किया गया, रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, जिम्मेदारी किसी की थी तो वो कांग्रेस की थी। इनके अनुसार उसने पूरा माहौल खराब कर दिया, ना खुद बैठे और ना अपने सहयोगियों को बैठने दिया। देखिए, जब भी संसद को एक कुशल ढंग से चलाने की बारी आती है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष से एक संवाद कायम कर संसद को कुशल ढंग से चलाया जाए, लोगों की उम्मीदों पर, लोगों के मुद्दों पर खड़ा करने का काम किया जाए। आज से पहले की सभी सरकारें, चाहे वो भाजपा की भी, वाजपेयी जी की सरकार थी, सभी लोगों ने इस काम को बड़े कुशल ढंग से किया। लेकिन जब एक सरकार के नेतृत्व में उस तरह का अहंकार हो कि वो विपक्ष के साथ एक कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, कि वो विपक्ष को इतना नीचा दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह विपक्ष को लोगों ने चुनकर ना भेजा हो, विपक्ष खुद में खुद वहां पहुंच गया हो, तो इस तरह के अहंकारी नेतृत्व के खिलाफ, और एक तरफ आप संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन विडंबना उस तरफ ये हो जाती है कि देश के गृह मंत्री संविधान निर्माता के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी करते हैं और उसके बाद माफी मांगने की बजाय दूसरी तरफ से जो है वाद विवाद का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है, तो उसे देखकर जो हमें लगता है कि वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से इस सरकार ने इस पूरी परिस्थिति को संभालने। एक मिनट देवेंद्र जी, आ रहा। और फिर आप ये देखिए कि जहां एक तरफ संविधान पर चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल पर बात करने की कोशिश की जा रही थी, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे संघीय ढांचे के मूल भाव के खिलाफ है, उसके ऊपर ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बोलते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन गौतम जी, रोजाना सुबह अपडेट आता था, रोजाना सुबह अपडेट आता था और कहा जाता था कि राहुल गांधी जी आज भी लोकसभा स्पीकर से मिले, नेताओं से मिले, पार्टी के नेताओं से मिले, दिन की स्ट्रेटेजी तैयार होती थी। लेकिन ऐसा क्या डिसाइड होता था कि जाते ही 20 से 25 मिनट और ज्यादा से ज्यादा हमने 30 मिनट या इससे ऊपर सेशन जाते हुए नहीं देखा है, जाते ही हंगामा शुरू हो जाता था। फिर जिम्मेदारियां जब तय हों तो फिर आपके नेता की भी होनी चाहिए, विपक्ष की भी होनी चाहिए। देखिए, जब वक्तव्य में और नियत में फर्क आ जाए, क्योंकि सरकारें तमाम उम्र यही गलती करती रही, धूल चेहरे पे थी, वो आईना साफ करती रही,
इन लोगों के संवाद में, इन लोगों के संवाद में और इन लोगों की देखिए हमारे नियत मित्र जिस में जो तरह अंतर हमने इस पूरी बोल रहे संसद हैं के अंदर चलते हुए देखा, बाबा तो साहब के लोगों की आवाज सम्मान सुनना या हम अपमान की लोगों बात को जो है, कर्तव्य था, हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों की आवाज को अगर बुलंद बाबा तरीके साहब से के उठाते सम्मान को आए इस थे, देश में हम अगर लोगों कहीं की ठेस आवाज को पहुंचाई बुलंद गई तरीके है, से उठाते अगर रहेंगे। बाबा साहब आप के अभी देख लीजिए, संविधान को देवेंद्र जी तोड़ने मुझे का मौका काम नहीं दे किया रहे गया है, बोलने का, तो अब आजादी यहां के भी बाद विपक्ष को से मौका नहीं लेकर दिया जा और रहा है जब बोलने तक का, यूपी क्योंकि ये 1 और लोग 2 रही है, सत्य बाबा सुनने साहब से के डरते संविधान हैं, को ये लोग तोड़ने का, सत्य धकेलने सुनने का से काम घबराते हैं। अगर किसी ने हमने किया भैया है तो वो आपने है एफआईआर कांग्रेस। दर्ज कर दी, और अब उससे कांग्रेस पहले आज मुझे सीसीटीवी समझ में नहीं फुटेज को आता सार्वजनिक कि वो कीजिए। बाबी साहब के आप नाम को सीसीटीवी लेकर फुटेज को चर्चा करना सार्वजनिक चाहते नहीं हैं कर रहे विपक्ष हैं, में। तो हर ये तरफ ये अपना ये ये एक गलत बात है, ये नैरेटिव गलत फैलाने बात की है। जो ये कोशिश कर इस रहे तरह से हैं, डिबेट में उसमें नहीं आना भारत के चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत कहीं ना कहीं मरते जा रहे हैं, और भारत के देखिए लोकतांत्रिक लोकतंत्र को सिद्धांतों हमेशा को तोड़ने बचाना, की कोशिश, उन पर बाबा पहरा साहब को देना, हमेशा ये अपमानित विपक्ष की करने की जिम्मेदारी है कोशिश और विपक्ष से बाबा हर साहब एक को ढंग से भारत रत्न के लिए लंबे समय तक इंतजार कराने की कोशिश, दलित समाज को अपमानित यहाँ करने तो की देवेंद्र कोशिश। जी ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ललकार आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ रशीद आपके साथ। अशोक तिवारी जी के पास चलेंगे। समाजवादी पार्टी भी हमने देखा कि बाकी पार्टियों की तरफ काफ़ी एक्टिव थी और बहुत अच्छा मौका था, अच्छे नंबर्स थे इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले। तिवारी जी आपके पास जिन मुद्दों को संभल हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्से हों, वहाँ पर प्रदर्शन करने से बेहतर क्या ये ज़रूरी नहीं था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर इन मुद्दों को उठाया जाए? शायद एक और मौका आपने भी गंवा दिया। देखिए आसिफ जी, जी पूरा देश ये परिदृश्य देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है, आप भी अलग नहीं हैं, आप भी देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी समय मिला उसमें संभल की बात को बखूबी रखा, और बातें भी रखते, और बातें भी रखनी थी। किसानों की समस्या थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, सारी समस्याओं पर चर्चा होनी थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है वो जनता के समक्ष है। आज संविधान पर चर्चा हो रही थी और सदन में बात चल रही थी, और हमारे जो है गृह मंत्री इतने बड़े पद पर हैं जो भाजपा के पर्याय हैं। गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। भाजपा मतलब ही नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। ऐसे अमित शाह ने जिस भाषा का प्रयोग किया है बाबा साहब के लिए, भीमराव अम्बेडकर जी के लिए, वो बिल्कुल सुनने योग्य नहीं है। कान में दर्द होने लगता है, दिल में दर्द होने लगता है। एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा पूरा भारतवर्ष ही आज संविधान के वो निर्माता है, पूरा देश उनका सम्मान करता है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो उनके हक हकूक पर जिसका जीवन चला है, जो उनको भगवान मानता है, पूजता है उनको, आज उसके दिल पे क्या बीत रही है, किस भाषा का प्रयोग किया उन्होंने अमित शाह जी ने। शर्म भी नहीं आ रही है, माफी भी नहीं मांग रहे हैं, और मोदी जी में साहस है तो उनको बर्खास्त करें। साहस नहीं मोदी जी में, या मोदी जी भी वैसे ही है, मोदी जी की बात आगे बढ़ा रहे हैं अमित शाह, जो दिल में थी वो बात आगे रख दी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, फैशन हो गया है, अंबेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग पा जाते। ये क्या बात है, कमतर आका उनको। अरे वो भगवान है भाई, वो एक समाज के लिए, एक बहुत बड़े समाज के लिए भगवान है। वो तो ठीक है, वो ठीक है तिवारी जी, उन्होंने उस पर सफाई भी आकर दी बाद में, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई और उससे पहले की जो थी, ये उनको भगवान क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है। तिवारी जी एक चीज और भी बताइएगा ना, ये तो परसों वाला स्टेटमेंट है और उसके बाद हमने 2 दिन में हमने देखा इस पर दोनों तरफ से काफी विरोध हुआ, अपनी अपनी बात रखी गई, सफाई भी दी गई। इन 2 या 3 दिनों के अलावा ये जो 18, 19, 20, 22 दिन वेस्ट किए हैं, चर्चा क्यों नहीं की? वक्त बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपने स्वयं देखा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बराबर प्रयास किया है चर्चा होने के लिए, सदन चलने के लिए। कोई कमी नहीं रखी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। सवाल इस बात का है, अरे वो कुछ कांग्रेस कहती थी और कुछ भाजपा करती थी। सोरेस का मुद्दा का क्या मतलब था? अरे आप अगर कोई गड़बड़ी हुई है देश के अंदर, कोई एनजीओ ने गड़बड़ी करी है, कहीं से कोई लिप्त पाया गया है, कार्रवाई करिए। आप सरकार में है, आपको गिरगाने की जरूरत नहीं है, आपको सदन में चर्चा की भी जरूरत नहीं है, सीधे कार्रवाई करिए, आप दंडित करिए उस व्यक्ति को जिसने जो लिप्त हो उसमें। सच्चाई इस बात की है। ये लटकाने भटकाने का जो प्रयास भाजपा ने किया है, जिम्मेदारी सदन चलाने की,
सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष को ऐसे मुद्दे नहीं लाने चाहिए जिससे समय बर्बाद हो। आज अडानी पर भी चर्चा कर लेते तो क्या होता, अगर बाद में भी चर्चा हो जाती है अडानी पर तो क्या होता। हमारे मुद्दे थे, किसान के मुद्दे थे, हमारे मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, संबल का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था। ठीक है, देवेंद्र जी से जरा जवाब ले लीजिए। ठीक है, आपके सवाल मैंने सुन लिए। देवेंद्र जी, ये मुद्दों से बचने का एक नया रास्ता तलाशा गया। पहले सोरोस पर बात हुई, यहाँ बात आते आते कहीं और ये सारी चर्चा मुड़ गई और समय भी बर्बाद हुआ। मुद्दों पर चर्चा तो दूर, शायद हमें ये लगता है कि उसको पिन आउट भी नहीं किया गया कि कहीं बात हो पाए। ये तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बचने का एक तरीका था और इसी तरीके से पूरे सेशन को समाप्त कर दिया गया। देवेंद्र जी जवाब दे दीजिएगा। आप तो समझ लीजिए, आप तो समझ लीजिए, मैंने प्रश्न देवेंद्र जी से पूछा है। माननीय बाबा साहब का जो अपमान हुआ है वो बर्दाश्त के बाहर है। ओके, पूरा देश जिस तरह से अब जवाब सुनिएगा। ठीक है, डाका गया है कि समाजवादी पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर पर जो चर्चा हम करना चाहते थे, हमने तो अम्बेडकर पर सफाई दे दी है और वो पूरी आप जो बाइट निकाल कर चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हमने सफाई क्या दी है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां भी अम्बेडकर जी को लेकर आज चर्चा करना चाहती हैं। भाई, मैंने अभी तो आपको बताया कि कार्यकलापों की कांग्रेस को 75 वर्ष लग गए इस देश में अम्बेडकर जी की याद नहीं आई कि उनको भारत रत्न देना है। या बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा है, उसी संविधान के अनुसार जिस तरह बाबा साहब के साथ किया था, उन्होंने सरकार में बने हुए मंत्रालय को बाहर निकालकर उनको जो है रास्ता दिखाया था। और ये हमें बता रहे हैं अम्बेडकरवादी बनकर सपा वाले, इनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलित समाज के साथ बाबा साहब का अपमान किया गया और अपमानित भी इस तरह किया गया कि अमित शाह जी के बयान से देखिए कि आप कितना सहमत हैं? आप सहमत हैं और या सहमत नहीं है? ये मैं पूछ रहा हूँ, ये भारत की जनता पूछ रही है आपसे। आपसे भारत की जनता पूछ रही है, क्या अमित शाह जी के अम्बेडकर जी पर दिए गए बयान से सहमत है या सहमत नहीं है? बताइए, आप स्पष्ट कीजिए, जवाब दीजिए। और इन्होंने एक दलित समाज की बड़ी नेता जो मायावती बहन जी हैं, उनके साथ सरकार के नेताओं ने किया है, ये इतिहास में दर्ज है, ये काला इतिहास है। और रिकॉर्ड है, आप एक बार चेक कर देखिए कि आप कितने अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के बनाए हुए अच्छा ठीक है, अगर एक दूसरे की गलतियां हम गिनवाने बैठ जाएं शायद बहुत समय की जरूरत होती है। मुझे कांग्रेस के पास भी जाना है, मुझे कांग्रेस के पास भी जाना है। उससे पहले दिनेश जी आज ठीक है, जरा ओके अशोक जी आपकी आवाज देखिए, जबरदस्ती करेंगे पूरी डिबेट ऐसे खराब होगी ना, वो बात रख पाएंगे ना आपकी बात। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं दोबारा आपको मौका दूंगा। बहुत समय जवाब दे, वो तो आपका इतिहास गिनवा रहे, मैं फिर से आऊंगा उस पर। 1 मिनट, मैं फिर से आऊंगा, आप ही के सवाल का जवाब उनसे मैं लूंगा। लेकिन दिनेश जी, ऐसे में जब ये परिस्थितियां हो, कल को जब अगला सेशन जाकर शुरू होगा, ये लड़ाई वहां पर भी पहुंचेगी। आप फिर से देखेंगे कि प्रदर्शन से शुरू होगी, अंदर कार्रवाई 5 या 10 मिनट चली, फिर से स्थगित कर दिया जाएगा। ये एक नया रूप या सिलसिला अगले में भी अगले सेशन तक चला जाएगा। क्या ऐसे में सभापति की या फिर जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो जाती, जो कल हुआ, जो पिछले 48 घंटों में आज इंटरनेशनल मीडिया में भी कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस तरीके से नेता आमने सामने भिड़ गए। जरूरी इस बात पे था कि कोई रास्ता तो निकालना है, सीसीटीवी फुटेज भी लाई जाए, कार्रवाई की जाए और विद इन नो टाइम इस कार्रवाई के बाद सजा भी सुनाई जाए, जो भी पॉसिबल हो विद इन लॉ, विद इन रूल्स। जी समझता हूँ कि जैसे जिस तरीके से सदन के अंदर जब एंटर करते हैं तो उसका देखिए सभी देश के नेता हैं, किसी पार्टी के नेता नहीं है। और दूसरा देखिए एक चीज मैं आपके मतलब के सामने उल्लेख करना चाहूंगा कि जब पुरानी संसद से जब नई संसद में शिफ्ट किए थे तो उस टाइम देखिए कुछ रूल्स रेगुलेशन जो थे वो पहले से बनाए गए थे जिसमें सभी पार्टीज के नेता जो थे सहमत थे। और उस टाइम क्लैरिटी ये की गई थी कि इसमें मतलब आने के बाद हम लोग किसी तरह के बैल में जाके प्रदर्शन करना या किताब को फाड़ना या पन्ने फाड़ के फेंकना से कुछ करना, जैसे राहुल गांधी ने एक विधेयक को फाड़ के संसद में फेंका था, तो उस तरह की चीजें इसमें दोहराई नहीं जाएंगी और हम लोग सकारात्मक चर्चा करेंगे। इसमें सभी ने सहमति जताई थी। तो मुझे लगता है कि मतलब कोई भी 1 मिनट भी 1 सेकंड भी जो है संसद का वो खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से आपकी जो चीज है आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो कल को जैसे रेफर करेंगे उनको बुक्स को, जो कि कोई सब रिकॉर्डेड होती है सब चीजें, तो उनको जब रेफर करेंगे तो उसमें वो शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी भाई हम लोगों ने इस टाइम क्या किया। आप और हम भी इस टाइम पे एक तरह से लीडर्स और नेता के तहत हैं इस तरीके से, और इसी चीज को लेकर के समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हो गए, मतलब जैसे कि
जो कांग्रेस प्रवक्ता हो गए और भाजपा प्रवक्ता हो गए, तो सभी की बातें देखिए कहीं ना कहीं ये भी रिकॉर्ड में है और जो संसद के पटल पे चीजें वो भी रिकॉर्ड में, तो सभी चीज देखिए कोई ना कोई चीज ऐसी कर जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो सकारात्मक अपनी बातचीत को पेश करें, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं और उसी चीज से लोग आगे मैं वही फॉलो कह रहा करते था, हैं। ऐसे में तो लोकसभा कहीं ना कहीं स्पीकर देखिए की या चीजें जो सभापति की क्या जिम्मेदारी हो जाती है इन डिबेट के बजाय? जरूरी ये था कि रास्ता निकाला जाए और जल्दी से, क्योंकि सारी फुटेजेस तो अवेलेबल होंगी इस समय भी वहां पर। उसमें हो सकता है शायद कांग्रेस प्रवक्ता जो है उनको बुरा लगे, लेकिन माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस में नेताओं की कोई कमी नहीं है। जैसे अभी जैसे जिस प्रदेश में मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो गुलाम नबी आजाद बहुत बेहतरीन मतलब एक तरह से नेता थे कांग्रेस के, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे उनकी उपेक्षा हुई तो वो छोड़ के अलग बैठ गया से। तो उसी तरीके से और बेहतरीन कई नेता हैं, तो उनको किसी न किसी मैं समझता हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी बेहतरीन शख्सियत है, बेहतरीन उनके जोश और जुनून की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एलओपी के नाते लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उनको नहीं बनानी चाहिए। तो वो एक तरह से कांग्रेस की भूल साबित होगी कहीं ना कहीं। अभी जैसे कल की जो घटना थी, तो कल की घटना में उन्होंने बोला कि हम किसी से डरते नहीं है। भाई आप डराने के लिए यहाँ पर या डरने के लिए नहीं आते, यहाँ पर आप जनता की बात पेश करने के लिए आते हैं। उसके बाद देखिए सभापति के, जैसे आपने बातचीत की, सभापति की बिल्कुल होती है, मतलब पूरी भूमिका होती है, लेकिन अगर अपोजिशन पूरा तरीके से उसको ना सुने, क्योंकि जैसे सभापति एक तरह से प्रॉपर हेडमास्टर की भूमिका होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है अगर उद्दंड अगर हो जाए और वो अगर बदमाशी करना शुरू कर दें, तो बदमाशी के लिए बाहर की जगह है, वहां पर करने का काम करें। आप लोग यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से सारी जनता आपको देखती है, आपके आंखों की तरफ देख रही है कि आपके मुंह से क्या निकले उसको देख रही है। तो कहीं ना कहीं गलत उदाहरण पेश करने का काम जो है वो ठीक ठाक नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि अपने तरीके से मुद्दे जो उठाने चाहिए थे उनको उठाने चाहिए था। ओके, आपने कुछ सवाल भी बीच में उठाए हैं, मैं इस पर जवाब गौतम जी से लूंगा। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना, उसके बाद सीधा गौतम जी के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास भी चलेंगे, कुछ प्रश्न उनसे पूछे गए। गौतम जी, एक सवाल आपसे ये भी बार बार पूछा जाता रहा कि अडानी का मुद्दा ही इतना जरूरी क्यों? निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण जैसे लोग जिनका एक बहुत बड़ा कद है भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने भी ये आरोप लगाए कि ठीक है आप मुद्दे पर चर्चा करेंगे लेकिन संसद के अंदर तो आए, आप बाहर से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से ही आपको सपोर्ट मिल रही है। कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जिनके इशारों पर यह सब काम हो रहा है और पूरा सिस्टम जिसको भंग किया गया, डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई। देखिए, सबसे पहले दिनेश जी ने जो सवाल उठाया कि किसको नेता विपक्ष होना चाहिए था और किसको नेता विपक्ष नहीं होना चाहिए था, तो हिंदुस्तान की जनता ने राहुल गांधी जी को नेता विपक्ष का मैंडेट दिया है और वो हिंदुस्तान की जनता के दिए हुए वोट की ताकत से नेता विपक्ष बनकर बैठे हैं। किसी की रहनुमाई से या किसी की रहबरी के नीचे वो नेता विपक्ष बनकर नहीं बैठे। उनको नेता विपक्ष बनने का जो दर्जा है वो इस देश के लोगों के वोट ने दिया है, इस देश के लोगों के वोट की ताकत ने दिया है। और जो सवाल आपने मुझसे पूछा, आखिर इतनी घबराहट क्यों है अडानी के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए? आखिर जब भी अडानी का नाम लिया जाता है तो एक बिजनेस हाउस के चेयरपर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इस देश की सारी कैबिनेट लाइन से लग जाती है। तो दाल में क्या काला है या पूरी दाल ही काली है, ये सवाल देश पूछ रहा है और देश को इस सवाल का जवाब जानने का हक है। क्योंकि अगर आप देश के सारे रिसोर्सेस को डाइवर्ट कर कर एक ही आदमी की तरफ दे देंगे और उस आदमी के तरफ देंगे जिसके साथ आपकी सांस गांठ जो है पूरी तरफ चर्चा में है, हर तरफ उसकी बातचीत है, प्रधानमंत्री पर उंगली है, किसी केंद्रीय मंत्री पर उंगली नहीं है, आप ये बात याद करिए, नरेंद्र मोदी जी पर उंगली है, तो उसका जवाब जो है इस सरकार को देना पड़ेगा। और चर्चा से घबराना क्यों? और फिर जब आप संविधान पर चर्चा करते हैं, उसी चर्चा के बीच आप संविधान निर्माता के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। फिर जब विपक्ष सकारात्मक भी होने की कोशिश करता है, जब विपक्ष खुद कहीं मुद्दों पर बात करने की कोशिश करता है, तो आप सिर्फ उन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जो आपकी पीआर, पब्लिसिटी और मार्केटिंग को सूट करते हैं। आप देश के मुद्दों को संसद के पटल पर नहीं लाना चाहते। आप संसद के पटल को देश के लोगों की आकांक्षाओं से वंचित रखना चाहते हैं। और इस बार विपक्ष को जो जबरदस्त मैंडेट देकर लोगों ने भेजा है, विपक्ष आपको वो करने नहीं देगा। लेकिन आपको लगता नहीं है मैंडेट का इस्तेमाल सही नहीं हुआ और ये आईना देखकर लगातार घबराते आ रहे हैं? क्या उस मैंडेट का सही इस्तेमाल हुआ? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, आपका सवाल मुझसे? बिल्कुल। तो अगर हमने इस बार उस मैंडेट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो क्या किया? इस बार इन लोगों को वंचित कर दिया इस बात से कि ये संविधान में वो बदलाव ला पाए जिसके बारे में इनके सांसद 2024 के चुनाव की वोटिंग से पहले जगह जगह रैलियों में जिक्र किया करते थे।
हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने माथे को संविधान लगाया। वो संविधान जिसके बारे में 10 साल से ये सरकार चर्चा नहीं करती थी, वो संविधान जिसको ये संघ का विधान समझते थे, आज उसी संविधान का गुणगान करने पे मजबूर कर दिया। समय थोड़ा कम है, मैं चारों से एक एक रिएक्शन हो, एक क्विक रिस्पॉन्स आप कर दीजिए देवेंद्र जी, उसके बाद मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में आपको करता हूं आसिफ सर। जिस तरह से हमारे मित्र ने क्वेश्चन किया है कि अडानी की जब चर्चा आती है कि अडानी से हम क्यों भागते हैं, क्यों डरते हैं, और लोगों ने, नेताओं ने आपसे यही सवाल किया कि आपकी लोकसभा की कार्रवाई में अगर सबसे पहला नंबर 1 मुद्दा अडानी है तो आप एक बार लिखित में इसको जो है ऑन डिबेट ऑन चैनल्स और जनता के बीच सरकार के माध्यम में भेज दीजिए कि सिंगल और सिर्फ अडानी पर चर्चा करनी है, उसके बाद किसी चीज पर चर्चा तो इस पर चर्चा कराएंगे। सरकार का काम, ये विश्वास दिला रहे हैं आप विपक्ष को? बिल्कुल। हम यही तो कहते हैं कि आप एक नहीं, जिस पर आपने देखिए कई बार उठाया था मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब तक नहीं आए नहीं रुके आप। लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री आए और बोले तो वॉकआउट किया आप लोगों ने। शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री बोलता है और आप वॉकआउट करते हैं। यही काम होता है। बहुत कम वक्त है मेरे पास, 2 मेहमान और भी। अशोक जी, क्या विपक्ष एक पेज पर था सारे मुद्दों को लेकर या बिखरा हुआ था? नतीजा ये हुआ किसी एक मुद्दे पर भी चर्चा नहीं हुई, शायद चीजें विद इन अलायंस भी ठीक नहीं जा रही थी। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बात कहकर के ही आगे बात बढ़ाऊंगा कि जो है भाजपा का चेहरा उजागर हो गया है अमित शाह जी के रूप में, और जो है उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता भी हैं हमारे देश के, उनके विषय में जिस तरह टिप्पणी की है अपमानजनक, ये जाहिर करता है कि संविधान के प्रति गंभीर नहीं है, संविधान विश्वास उनको नहीं है। नंबर 2, मैं अपनी बात कहूंगा, जो आपका क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसे जो गंभीर बात ही नहीं है, जो पास हो ही नहीं सकता है, 2/3 बहुमत आपके पास नहीं है, आप संविधान में संशोधन नहीं करने लायक है, ऐसी हालत में लटकाने फटकाने झटकाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए जो लाया गया, जिसमें तमाम एमपीज भी नहीं थे भाजपा के, मोदी जी तक नहीं थे, और इतना हल्के में लिया इसको, और इसको ला करके समय का बर्बाद किया। अगर ये समय बर्बाद न किया जाता तो हम महंगाई पर चर्चा करते, बेरोजगारी पर चर्चा करते, किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो मारा फिर रहा है, डीएपी नहीं पा रहा है, यूरिया नहीं पा रहा है, आंदोलन करने को मजबूर है, एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहा है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, उस पर चर्चा करते। हम जो है महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं चर्चा करते। तमाम ऐसे मुद्दे देश में है, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, पिछड़ों को हक कैसे मिले। ठीक है दिनेश जी, एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन चर्चा कैसे हो? ना ए सुनने को तैयार है, ना बी ना सी। आप बहुत पीछे हैं, मैं आगे हूं, मैं पीछे, आप आगे। आपने ये किया, वो गलतियां या इतिहास गिनवाने के बजाय क्या इन मुद्दों पर सेंसिटिव तरीके से इनको सही में मान करके मुद्दे हैं, इस पर शालीनता के साथ डिबेट नहीं होनी चाहिए थी? और अगला कदम क्या होना चाहिए फिर? जी बिल्कुल आसिफ जी, देखिए सबसे बेहतरीन ये रहता है कि सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी दोनों जगह पे जो है, मतलब प्रतिपक्ष जो है उनसे अपेक्षा भी और उनसे उम्मीद यही थी कि सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी सकारात्मक मुद्दे हैं, जितने बेहतरी से उठा पाएंगे उतना ही देखिए आगे जाने का काम करेंगे। ऐसे मैं कांग्रेस और सपा दोनों प्रवक्ताओं को बताना चाहूंगा कि आपके तरीके से, भाई मुझे आपकी पार्टी से नहीं, मैं आपकी पार्टी का शुभचिंतक हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे आपके नंबर इससे बढ़े, जिससे कि प्रतिपक्ष मजबूत हो और आप इसे बेहतर ढंग से उठा पाए। लेकिन जनता के बीच में मैसेज नहीं जा पा रहे। जनता के मैसेज जो है इस तरीके से थोड़ा जैसे कि यूपी के उसमें गया कि ठीक है आप बेहतर ढंग से आप उठा पा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नंबर बढ़े उस तरीके से थोड़ी, जैसे कि नया यात्रा लेके माने संविधान यात्रा, किसी यात्रा को राहुल की जो थी उनकी यात्रा को लेकर के जो चीज बढ़ी तो नंबर कुछ बढ़े, लेकिन उस तरीके जितनी अपेक्षा थी उस तरीके अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं किया। तो आगे मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आगे की जो संसद जो भी कार्रवाई चले उसमें प्रतिपक्ष की भूमिका भी उतनी रहे जितनी की पक्ष की है। उसके साथ देखिए जैसे राहुल गांधी जी के एलओपी पे जो मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया था उसका रीजन था, और मैं आम नागरिक के नाते भी और जैसे यहाँ पर विश्लेषक के नाते भी चीज उठा सकता हूँ। उसका रीजन बहुत उस तरीके से है क्योंकि बिलो एवरेज उनकी अटेंडेंस रही पिछले 2-3, जैसे जो संसद जैसे रही, जो मतलब जितने कार्यकाल रहे उनमें 52% अटेंडेंस राहुल जी की रही, तो वो अपने आप बिलो एवरेज है। तो उसको लेकर के उस नाते मैंने बोला कि अगर है कि बाहर से बोलते रहेंगे अंदर नहीं जाएंगे तो प्रतिपक्ष उनके बजाय किसी और नेता को बनाते। आपके नेताओं को कोई कमी नहीं, कांग्रेस ठीक है। देवेंद्र प्रमुख जी, गौतम सेठ जी, अशोक तिवारी जी और दिनेश सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। 18वीं लोकसभा
जिसका ये शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जब अगला सेशन हो तो ये मुद्दे हैं, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हैं, ये तो माना जा रहा है, लेकिन चर्चा होगी या नहीं इसके लिए रास्ता तलाशना भी उन तमाम लॉ मेकर्स की ज़रूरत है जो अलग अलग जगहों से लाखों वोट लेकर जीत कर आए हैं और जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। लॉ ब्रेकिंग का काम ना हो। समय छोटे से ब्रेक का है।